नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में जानेंगे। अगर आप नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना न भूलें, ताकि आप हमारे नए वीडियोस मिस न करें। आज हम लॉ नंबर 3, अपनी मंशा को छुपाओ पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अपनी मंशा को छुपाने का मतलब क्या है? ग्रीन बताते हैं कि अपनी असली मंशा को छुपाकर आप दूसरों को कंफ्यूज्ड और अंधेरे में रखते हैं। अगर उन्हें नहीं पता कि आप क्या करने वाले हैं, तो वे इसके लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। मान लीजिए आप बातचीत कर रहे हैं, आप सबसे अच्छा सौदा चाहते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि सामने वाले को आपकी न्यूनतम सीमा पता चले। अगर उन्हें आपकी असली मंशा पता चली गई, तो वे इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी मंशा छुपाते हैं, तो आप आराम से काम कर सकते हैं और उन्हें सरप्राइज कर सकते हैं, जिससे आपको बेहतर नतीजे मिलेंगे। ये सिर्फ बातचीत की बात नहीं है, यह जिंदगी के हर पहलू में काम आता है, जैसे करियर में आगे बढ़ना, रिश्ते और अपने लक्ष्य। चलिए समझते हैं कि अपनी मंशा को कैसे छुपाएं। पहला, हमेशा छलावे वाली मंशा इस्तेमाल करें। ये आपके कामों के संभावित लेकिन गलत कारण होते हैं, जो दूसरों को आपकी असली योजनाओं से भटकाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप कुछ समय के लिए पर्सनल प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहते हैं। इससे लोग आपकी असली योजना में दखल नहीं देंगे। दूसरा, अपने पत्ते मत खोलो, सिर्फ जरूरी बातें ही बताएं। जितनी कम जानकारी दूसरों के पास होगी, उतना ही मुश्किल होगा आपके बारे में अंदाजा लगाना। आखिर में, लोगों को कंफ्यूज करना सीखें। इसका मतलब है उन्हें गलत रास्ता दिखाना। अगर उन्हें लगता है कि वे जानते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, लेकिन वे गलत हैं, तो आप बहुत मजबूत स्थिति में हैं। याद रखें, यह किसी को धोखा देने के लिए नहीं है, यह आपके फायदे के लिए है और बिना किसी रुकावट के अपने लक्ष्य पाने के लिए है। संक्षेप में, लॉ नंबर 3, अपनी मंशा को छुपाओ, आपको सोच समझकर फैसले लेना सिखाता है। अपनी असली मंशा को छुपाकर आप दूसरों को सरप्राइज कर सकते हैं और अपने नतीजों पर कंट्रोल रख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 48 लॉज ऑफ पावर पर हमारे और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। देखने के लिए शुक्रिया और अगली बार मिलते हैं। अब हम समझेंगे कि अपनी मंशा को छुपाना असल में क्या है। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार यह एक तरीका है जो आपको आपके विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों से आगे रखता है। जब लोग आपकी असली मंशा नहीं जानते, तो वे आपके खिलाफ प्लान नहीं बना सकते। बातचीत में अपनी मंशा को छुपाना एक कला है। इससे आप मजबूत स्थिति में रहते हैं और आपको वो मिलता है जो आप चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी डील के लिए बात कर रहे हैं, तो अपनी असली सीमा को छुपाकर आप बेहतर शर्तें पा सकते हैं। इस तरह आप अपने लक्ष्य आसानी से हासिल कर सकते हैं। अपनी मंशा को छुपाना सिर्फ बिजनेस या बातचीत तक सीमित नहीं है, यह जिंदगी के हर पहलू में काम आता है। चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो या आपके अपने लक्ष्य, अपनी मंशा को छुपाकर आप अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पा सकते हैं। यह एक जरूरी स्किल है जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करता है। अब बात करते हैं डिकॉय इंटेंशंस के बारे में। यह तरीका बहुत काम आता है जब आप किसी को बिना झूठ बोले गुमराह करना चाहते हैं। असल में, आप एक ऐसा इरादा दिखाते हैं जो सही लगता है लेकिन झूठा होता है, ताकि आपका असली मकसद छुप जाए। उदाहरण के लिए, अगर आप सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं, तो आप उस इंसान से कह सकते हैं कि आप उन्हें सिंपल डिनर के लिए ले जा रहे हैं। इस तरह उन्हें असली सरप्राइज का शक नहीं होगा। यह एक कहानी बनाने जैसा है जो ध्यान भटकाती है। याद रखें, सबसे जरूरी है कि आपका डिकॉय इंटेंशन बिल्कुल सच लगे, और प्रैक्टिस से ही सब कुछ संभव है। तो अगली बार जब आपको कोई राज छुपाना हो, तो डिकॉय इंटेंशन का इस्तेमाल करके देखिए। रणनीति की दुनिया में अपने पत्ते छुपाकर रखना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या बताते हैं, बल्कि इस बारे में भी है कि आप क्या छुपाते हैं। जरूरी जानकारी को छुपाकर आप अपने पास एक सरप्राइज रखते हैं जो आपको फायदा दे सकता है। मिस डायरेक्शन सिर्फ धोखा देने के बारे में नहीं है, यह ध्यान को उस जगह ले जाने के बारे में है जहां आप चाहते हैं। इस कला में महारत हासिल करके
आप कहानी को कंट्रोल कर सकते हैं और नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। याद रखें, सबसे अच्छा मिसडायरेक्शन वो होता है जो बहुत ही सूक्ष्म होता है और जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। तो हमने अपने पत्ते छुपाकर रखने के महत्व और मिसडायरेक्शन की शक्ति के बारे में जाना। ये तरीके अगर सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं, तो मुश्किल परिस्थितियों से निपटने की आपकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि आप क्या प्रकट करते हैं और आप किस ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। अब जब आपने ये जरूरी तकनीकें सीख ली हैं, तो इन्हें इस्तेमाल करने का समय आ गया है। अपने तरीकों को देखकर शुरुआत करें और देखें कि आप इन सिद्धांतों को कहां लागू कर सकते हैं। अपने अनुभव और रणनीतियां दूसरों के साथ साझा करें और अपने कौशल को और बेहतर बनाते रहें। याद रखें, महारत हासिल करने की कुंजी है निरंतर अभ्यास और अनुकूलन।